नमस्कार, स्वागत है एलएनएम इन नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। मीन फ्री पाथ तक हम लोगों ने कर लिया है, थ्योरी एक्सप्रेशन सारा चीज़। मीन फ्री पाथ का जो भी रिलेटेड थ्योरी था और एक्सप्रेशन वो हम लोगों ने कर लिया है। आगे हमारे पास है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जिसमें ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होता है, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूज़न, ये सारा चीज़ जो है वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इनको भी एक एक करके करते हुए जाएंगे, लेकिन आज हम लोग जो है वो बस एक थ्योरी देखने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होता है, विस्कोसिटी कब अराइज होता है, मतलब कब जो है वो विस्कोसिटी होता है, कब कंडक्टिविटी, कब डिफ्यूज़न हो जाता है। तो यही सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करेंगे थ्योरी, और नेक्स्ट में हम लोग जो है एक एक करके एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिकल जो हम लोगों का एक्सप्रेशन है वो धीरे धीरे करके एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से आप लोग क्या समझते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। अब जैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेज देते हैं। जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जो जाता है वो मीडियम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए बिहार का एग्जाम्पल ले, या फिर आप बिहार में मिथिला का एग्जाम्पल ले लीजिए। मिथिला में मखान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मिथिला में मखान होता है, तो वो जो मखान है जब बाहर जाएगा तो वो कैसे जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, यानी ऐसा चीज़ जो मान लीजिए जैसे इंडिया से बाहर जा रहा है कोई चीज़, तो वो ऐसा चीज़ होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वो उसका खेती होता है या फिर उत्पाद हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो है वो क्या होता है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा वो चीज़ बहुत मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर जो है वो चीज़ें भेज सकते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पे नहीं है, जिस जगह पे एक जगह पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा है और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे जगह पे जहाँ पे वो चीज़ नहीं है या उस चीज़ का मात्रा कम है। ठीक है, तो ऐसा जो मीडियम है उसको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, वहीं पे हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो है वो हम लोग एक किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको कहाँ पे उस जगह पे जो है वो भेजना या फिर उस जगह पे लेके जाना जिस जगह पे उस चीज़ का कमी है या फिर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट। तो गैस में इसको कैसे समझेंगे, तो गैस में इसी तरह से समझेंगे कि जैसे आप लोगों को पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। सब कुछ वही है कि अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, किसी भी जो है वो तरह से वो मूव कर सकता है। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई उसमें फोर्स लग रहा है, ना कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अजम्पशंस थे वो सारा चीज़ तो यही है। ठीक है, तो ड्यू टू द रैंडम मोशन, ठीक है, ड्यू टू द रैंडम मोशन देयर अराइजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड मास इन ए पार्टिकुलर रेंज हैविंग मोर प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, देखिए गैस का जो मोशन हो रहा है उस मोशन की वजह से, उस रैंडम मोशन की वजह से एक ऐसा रीजन भी हो सकता है जहाँ पे जो वो गैस है, मान लीजिए गैस है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब है एक आप बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट, स्थिर अवस्था में है। उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रहा है, उसका जो भी मॉलिक्यूल है सबके साथ समान प्रॉपर्टी है, किसी का कम ज़्यादा नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में सब बराबर में है, जो भी एनर्जी है या फिर मोमेंटम है या फिर मास है, सबका क्या है, एक बराबर अवस्था में है, स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसा एक रीज़न भी हो सकता है, ऐसा जो है वो कंडीशन हो सकता है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर एक स्टेडी स्टेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल के आपस में, जो गैस के मॉलिक्यूल से, उसमें क्या है, बराबर होता है, लगभग कांस्टेंट ही होता है लगभग। ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स का जो मात्रा होता है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द गैस। जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो मान लीजिए कि जो सब कुछ क्या है, बराबर है, सब कुछ एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, वेलोसिटी सबका, उसके बाद जो आप लोगों का मास है वो सारा चीज़ ये क्या है, सबका बराबर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब स्टेडी स्टेट में है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा है, तब ऐसा कंडीशन है। लेकिन जब हम लोग इक्विलिब्रियम को किसी तरह से डिस्टर्ब करते हैं, किसी तरह से इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी करें, ठीक है, बट इफ़ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब molecules of gas tries to re-achieve the steady और equilibrium state।
तो जब इक्विलिब्रियम या फिर स्टेडी स्टेट स्थिर अवस्था जो है उसके साथ छेड़खानी हो गया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, किसी तरह से डिस्टर्ब हो गया वो, तो वो चाहेगा, गैस जो चाहेगा फिर से उसी कंडीशन में आना जिस कंडीशन में हम लोग रहना चाहते हैं। मतलब हम लोग क्या, मतलब ये जो है वो एक तरह से मान लीजिए यूनिवर्सल है कि सब लोग जो है वो स्थिर रहना चाहता है, स्टेडी रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है, किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगर कोई डिस्टर्ब उसको कर देता है तो वो फिर से क्या चाहेगा कि अपने स्टेबल स्टेट में आ जाए, अपने पुराने कंडीशन में आ जाए, जैसे हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आने के लिए ये क्या क्या करता है, तो उस कंडीशन में आने के लिए मेनली यहाँ पे 3 तरह का चीज़ें होता है, 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसा कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है? पहला है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड, मान लीजिए एज ए वेलोसिटी से रिलेटेड है। मतलब कि जो वेलोसिटी का ट्रांसपोर्ट होगा एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ, दूसरे लेयर से पहले लेयर की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। तो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का जो मोमेंटम का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का विस्कोसिटी अराइज होता है, ठीक है। और पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया हीट एनर्जी हम लोग का ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब हीट एनर्जी के आपस में लेयर्स के बीच में जो गैस के लेयर्स बने हुए हैं उस गैस के लेयर्स के बीच में क्या हो सकता है, आपस में ट्रांसपोर्टेशन हीट एनर्जी का भी हो सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का भी क्या हो सकता है, आपस में एक लेयर से दूसरे लेयर या फिर दूसरे लेयर से पहला लेयर, मतलब लेयर्स के बीच में ये भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए। पहला तो क्या है, मोमेंटम वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपस में लेयर्स के बीच में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का लेयर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लेयर्स जो बोला जा रहा है वो मॉलिक्यूल का लेयर है। गैस में मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल का ही लेयर की बात करेंगे, तो ठीक है। तो लेयर्स के बीच में पहला क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम को बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी लिखिए। उसके बाद है हमारे पास थर्ड है मास का, ठीक है। मास का ट्रांसपोर्टेशन या पार्टिकल्स का या फिर मैटर का या फिर मॉलिक्यूल्स का, आप जिस तरह से आप समझना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें, मास लिखिए या पार्टिकल लिखिए या फिर मैटर लिखिए, बात वही रहेगा। तो मास का भी ट्रांसपोर्टेशन यानी पार्टिकल मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर ऑफ एक गैस गिविंग राइज टू द विस्कोसिटी। पहला कंडीशन यानी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम होगा उसकी वजह से विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसके वजह से कंडक्टिविटी, और जो डिफ्यूज़न होगा वो डिफ्यूज़न किसके वजह से होगा, जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन या पार्टिकल्स का या फिर मास का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके वजह से डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। अब ये दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। यही सारा जो फेनोमेना हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, क्योंकि गैस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए फिर से क्या क्या तरीका अपना रहा है, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वही फेनोमेना है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। अब एक एक करके देख लेते हैं। विस्कोसिटी कब होता है, क्या होता है, उसके बाद कंडक्टिविटी, उसके बाद जो है हमारा डिफ्यूज़न। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम विस्कोसिटी होता है। In non-equilibrium condition, different layer of gas possess different velocity and hence different momentum and kinetic energy. सिंपल सा बात है कि जो गैस का लेयर्स है, मान लीजिए ये गैस का लेयर्स है, ये गैस के लेयर्स बनाए हुए हैं P0, P1, P2, P3। P0, P1, P2, P3 कहने का मतलब है P0 के पास सबसे कम मोमेंटम, P1 के पास उससे ज़्यादा मोमेंटम, P2 के पास P1 से ज़्यादा मोमेंटम, P3 के पास P2 से ज़्यादा मोमेंटम। यानी कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम P3 के पास है, उससे कम मोमेंटम P2 के पास है, P1 के पास भी उससे कम है, उसके बाद P0 के पास सबसे कम मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह से ये गैस का लेयर्स बना हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा कि गैस के लेयर्स के पास अलग अलग गैस का लेयर के पास हो सकता है अलग अलग टाइप का जो है इसके पास अलग अलग मोमेंटम हो। तो इस केस में क्या होता है, कि जो हायर वेलोसिटी लेयर है, ये हायर वेलोसिटी लेयर जो है या इसको अपोज करता है या फिर ये जो है वो इसको अपोज करता है। यानी कि जो लेयर्स है, जो अनमैच्ड लेयर्स है, किसी लेयर्स का जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी लेयर का वेलोसिटी कम है। तो दो जो है कम और ज़्यादा वाला वेलोसिटी का लेयर जो है वो आपस में क्या करता है, हमारे पास अपोज करता है, ये आपस में एक दूसरे को अपोज करता है। और इसी में जो एक क्या बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसके वजह से हमारा विस्कोसिटी
विस्कोसिटी अराइज होता है, यहाँ पे विस्कोसिटी अराइज होता है, ठीक है। अपोजिट द लोअर लेयर एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों पहला कम वाला ज़्यादा को, ज़्यादा वाला कम को, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हायर वेलोसिटी वाला लेयर है वो लोअर वेलोसिटी वाले लेयर को अपोज करेगा, लोअर वाला जो है वो हायर वाले को अपोज करेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी अराइजेज, इस वजह से, इस अपोजिशन की वजह से, ठीक है, लेयर्स के बीच में जो अपोजिशन चल रहा है, इस अपोजिशन की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी अराइज हो जाता है, यानी कि आप मोशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और उस वजह से इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर स्टेडी स्टेट, अब इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है या लेयर्स है, ये सारा चीज़ जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहता है, स्थिर अवस्था में आना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम होता है उन लोगों के बीच में। लेयर्स के बीच में क्या होता है, मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है लेयर्स के बीच में। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, मोमेंटम का या फिर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के वजह से हमारे पास आते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम ऑकर्स बिटवीन अनमैच लेयर, मतलब दो अनमैच लेयर के मतलब, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फास्टर मूविंग लेयर विल इम्पार्ट मोमेंटम। फास्टर मूविंग लेयर जो है वो मोमेंटम किस पे इम्पार्ट करेगा, किस पे रखेगा, वो मोमेंटम किस पे देगा, टू स्लोअर लेयर, स्लोअर मूविंग लेयर, ठीक है। तो जो स्लो वाला लेयर होगा उस पर फास्ट वाला लेयर जो है वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, इम्पार्ट करेगा बेसिकली। इन दिस वे, और इस तरीका से द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम गिव राइज टू द विस्कोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैथमेटिकली हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो विस्कोसिटी का सिंपल अगर आप 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट लिखिए, याद रखिए, उसी से सब कुछ याद हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम या विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी होता है जब ये तो आपको याद रखना ही है कि डिफरेंट लेयर ऑफ गैस के डिफरेंट लेयर में डिफरेंट मोमेंट, डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, और अनमैच लेयर के बीच में जो वेलोसिटी का अपोजिशन होता है उसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी अराइज होता है। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस पाने के लिए इन लेयर के बीच में क्या होता है, मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिस वजह से विस्कोसिटी अराइज होता है। सिंपल सा बात है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी यानी थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे विस्कोसिटी में क्या हो रहा था, मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो रहा था लेयर के बीच में, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा लेयर्स के बीच में। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए सिंपल सा बात है, जब आप पानी गर्म करते हैं, किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, तो जब आप पानी गर्म करने के लिए चढ़ा रहे हैं, अगर आप 2 मिनट बाद चेक करेंगे तो पानी में जब आप हाथ डालते हैं, पानी में जब आप हाथ डालिएगा तो नीचे वाला पार्ट गर्म होता है और ऊपर वाला पार्ट ठंडा ही होता है। तुरंत अगर आप हाथ डालिएगा थोड़ा देर के ही बाद, तो नीचे वाला पार्ट गर्म हो जाता है, पानी में जो नीचे वाला लेयर होता है वो गर्म हो जाता है, और ऊपर वाला लेयर जो होता है अभी भी ठंडा होता है। तो जो नीचे वाला लेयर है वो ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला लेयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएगा, मतलब ऊपर वाला लेयर जो है वो नीचे आता है, वो भारी हो जाता है, नीचे वाला मॉलिक्यूल हल्का है वो ऊपर जाता है। तो इस तरह से हीट का क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसपोर्टेशन है, हीट का ट्रांसपोर्टेशन या फिर काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसके वजह से जो अराइज होता है फिनोमेना वो है हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक है। ये इस फिनोमेना को कंडक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं, और इसका भी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी होता है, वो भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकालेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है, एक बार यहाँ से रीडिंग आप मार सकते हैं। डिफरेंट लेयर ऑफ ए गैस मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, लेयर्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस पाने के लिए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर ऑफ हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर के लेयर्स पे जो मॉलिक्यूल्स है वो भागेगा किस तरफ, लोअर लेवल के मॉलिक्यूल, लोअर टेम्परेचर वाले लेयर्स के तरफ। मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भागेगा, जा रहा है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। towards the layer of lower temperature. This transportation of thermal energy give rise to the phenomena of thermal conductivity. सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, और इसको डीप में या फिर मैथमेटिकल तो हम लोग देखने ही वाले अलग में। अब हमारे पास है तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास या डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है।
ट्रांसपोर्ट फिनोमेना एसोसिएटेड विद ट्रांसफ़र या फिर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल या मास। अभी हम लोगों ने कहा कि इसमें क्या होता है, इसमें होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास या फिर मैटर या फिर पार्टिकल, जो भी आप कहिए, लेयर्स के बीच में, गैस के लेयर्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास होता है, मास का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो जो कंडीशन होगा उसमें हमारा जो डिफ्यूज़न अराइज होता है। अब ये डिफ्यूज़न होता कैसे, देखिए, तो डिफ्यूज़न होता कैसे, इसका दो एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो पहला एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर के बीच में एक वाल है, ठीक है। इस कंटेनर के बीच में एक वाल है, जिस वाल से क्या इस वाल से गैस जो है वो आना जाना नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ गैस है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें भी कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, और दोनों सेम गैस है। इसमें जो गैस होगा, जैसे इसमें हीलियम गैस होगा तो इसमें भी हीलियम गैस ही रखा हुआ है। और इसमें क्या है, जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा है और इसका मात्रा थोड़ा कम है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम है, और दोनों गैस जो है वो सेम है। हीलियम है तो इसमें भी हीलियम, उसमें भी हीलियम, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन होगा कब, तो जैसे मान लीजिए अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ से एक छेद कर दें, थोड़ा सा यहाँ से अगर छेद कर दें तो ये मॉलिक्यूल्स जो होगा, इसका मॉलिक्यूल्स इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो होगा वो इसका मॉलिक्यूल्स इसके तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये कब तक स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, जब तक इधर का मॉलिक्यूल और इधर का मॉलिक्यूल दोनों बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये क्या होगा, गैस इसमें क्या हो रहा है, मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल या मास इधर से इधर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूज़न कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न। जब तक कब तक यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों का जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों साइड में वो बराबर ना हो जाए तब तक, ठीक है। अब अगर बात कर लें, अगर दूसरा एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए कि सेम ऐसा ही कंडीशन है, सेम वैसा ही कंडीशन है, इसमें दूसरा गैस, अब इसमें दूसरा गैस भरा हुआ है, इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है, इसमें नियॉन गैस भरा हुआ है, मान लीजिए। तो अगर इसमें G1 गैस है, इसमें G2 गैस है, इसमें जो गैस है इसमें अलग गैस है, दोनों में अलग अलग गैस है, लेकिन मान लीजिए अगर दोनों क्या है, दोनों अलग अलग गैस है, दोनों अलग अलग ही गैस है, तो क्या ये दोनों के बीच में डिफ्यूज़न नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या डिफ्यूज़न नहीं होगा, डिफ्यूज़न होगा। कैसे होगा, तो ये दोनों अलग अलग गैस है, और ट्रांसपोर्टेशन के शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जहाँ पे वो चीज़ कम है या फिर वो चीज़ नहीं है। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारे पास ये जो इसमें नियॉन गैस है और इसमें क्या है, हीलियम गैस है। तो हीलियम गैस नियॉन की तरफ जाने का कोशिश करेगा और नियॉन गैस हीलियम की तरफ आने का कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पे तो नियॉन गैस नहीं है और इस जगह पे हीलियम गैस नहीं है, तो दोनों जगह पे कुछ तो कमी है, गैस का ही कमी है, ठीक है पूरा है, लेकिन इसमें नियॉन नहीं है, इसमें हीलियम नहीं है। तो जब हम लोग इसको अलाउ करेंगे, इस वाल को थोड़ा सा अगर यहाँ से छेद कर दिया जाए और तब देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है या नहीं होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। नियॉन वाला चाहेगा हीलियम की तरफ और हीलियम वाला जो है वो नियॉन की तरफ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स। और ये ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास हो रहा है, या पार्टिकल आप बोल सकते हैं, पार्टिकल का ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इधर से इधर, इधर से उधर, ठीक है। तो ये भी डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे और ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो ऐसे नहीं हो जाएगा, मतलब कहीं भी ट्रांसपोर्ट आप नहीं कर सकते, जिस जगह पे वो चीज़ नहीं है और जिस जगह पे वो चीज़ कमी है, ठीक है, तो वो उस जगह पे ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे आप सब कुछ भरा हुआ है उसी जगह पे आप जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उस जगह पे जो चीज़ है ही, उस चीज़ को आप ट्रांसपोर्ट करने का क्या मतलब है। तो सिंपल सा ट्रांसपोर्टेशन था, समझ गए होंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होता है, नहीं होता है। आप लोगों के पास थ्योरी ये है, और जो विस्कोसिटी है उससे शुरुआत करेंगे मैथमेटिकली, आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।